हेलो बच्चों, मैं पूजा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड कक्षा 3 हिंदी बुक है, इसका पाठ 14 है पेड़। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्न, बहुत प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, खड़े खड़े कौन मुस्काते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़े खड़े पेड़ मुस्काते हैं। दूसरा प्रश्न है, पेड़ ने कैसे गहने पहने हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा पेड़ ने हरे गुलाबी गहने पहने हैं। प्रश्न 3 है, पेड़ अपनी मस्ती से हमें क्या सिखाते हैं? तो उत्तर है बच्चों, अपनी मस्ती से पेड़ हमें हंसना सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? हंसना। प्रश्न 4 है, पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? तो उत्तर होगा बच्चों, पेड़ हमें तरह तरह के फल देते हैं, विभिन्न खुशबू वाले फल, छाया देते हैं। यहाँ पे बच्चों फूल हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फल होगा और यहाँ पे फूल होगा, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा, पेड़ हमें तरह तरह के फल और विभिन्न खुशबू वाले फूल। क्योंकि बच्चों खुशबू फूलों से ही आती है ना, तो यहाँ पे विभिन्न खुशबू वाले फूल, छाया आदि देते हैं। प्रश्न 5 है, पेड़ों को सैनिक क्यों कहा गया है? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, जंग हो या चहल पहल वाले स्थान, पर्वत घाटियाँ खुली सड़क हो, बादल छाए हुए हों, बिजली की तेज कड़कड़ाहट हो रही हो, किंतु पेड़ कभी नहीं घबराते हैं। इसी कारण पेड़ों को क्या कहा गया है? सैनिक कहा गया है। फिर बच्चों कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इस तरह से बच्चों आप पूरी कर लीजिएगा। पहले नंबर में है, जंगल हो या, इसमें भरना आप तड़क भड़क हो, पर्वत घाटी खुली हवा हो, ठीक है। फिर आ जाएगा, हरे गुलाबी गहने पहने, सीख गए सब आफत सहने, ठीक है, आफत सहने यानी आफत न करने ना, इनकी मस्ती के क्या कहने, तरह तरह के फल उपजाते, ठीक है। इतना आप इस तरह से इसे भर लीजिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्नलिखित भाव प्रकट करने वाली पंक्तियां कविता में ढूंढकर लिखिए। तो पहला है, पेड़ झुककर सज्जनता का परिचय देते हैं। तो उत्तर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा झुक जाते सज्जनता के नाते पेड़। दूसरा है, पेड़ कहीं भी आते जाते नहीं हैं। तो उत्तर करना बच्चों इसका पंक्ति के रूप में देना है हमें, कहीं ना आते जाते पेड़। तीसरा है, पेड़ मस्त होकर हमें प्रसन्न होना सिखाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, इनकी मस्ती के क्या कहने, हंसना हमें सिखाते पेड़। प्रश्न 4 है, पेड़ फल और खुशबू वाले फूल देते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, तरह तरह के फल उपजाते, खुशबू वाले फूल खिलाते। भाषा अध्ययन कविता, प्रश्न 1 है, कविता में से समान तुक वाले शब्द को छांटकर लिखिए। तो देखिए बच्चों, समान तुक वाले इस तरह से हो जाएंगे, तड़क का भड़क, सड़क कड़क, पहने गहने सहने कहने, साया का बनाया माया गाया, उपजाते का हो जाएगा बच्चों खिलाते जाते नाते। इस तरह से आप इसे भर लीजिएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं बच्चों हम। नीचे लिखे वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक अर्थ बनाइए। ये ऊपर आगे पीछे दिए गए हैं, तो इन्हें हमें शब्द बनाना है। तो इसमें भर लीजिएगा बच्चों उपजाते, दूसरे में आ जाएगा पहले, इस तीसरे में जीवन, चौथे में गुलाबी, पांचवें में छतरी, छठवें में लिख देना खुशबू, सातवें में तड़क, आठवें में गहने। इस तरह से आप इन्हें भर लीजिएगा। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए सही शब्द छांटकर लिखिए, ठीक है। तो देखिए पहले दिया है, निडर, परोपकारी, निम्नलिखित, अनाथ, लेखक। तो इन्हें यहाँ पे इसमें से आंसर लिखना है, ये शब्दों में से इनका आंसर लिखना है।
तो पहला है नीचे लिखा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, निम्नलिखित। यहाँ पे निम्नलिखित भरेंगे। दूसरे में दूसरों का उपकार करने वाला, परोपकारी। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। लिखने वाला, लेखक। जो किसी से ना डरे उसे क्या बोलेंगे बच्चों, निडर। क्या बोलेंगे बच्चों, निडर। तो इस तरह से आप इन्हें भर लीजिएगा। अब योग्यता विस्तार में आते हैं बच्चों हम। प्रश्न क्रमांक 1 है, पेड़ की तरह फूल से संबंधित कविता खोजकर याद कीजिए तथा कक्षा में सुनाइए। तो ये आपको स्वयं करना है। प्रश्न 2 है, चर्चा कीजिए यदि पेड़ चलने लगे तो क्या होगा। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं इसका आंसर, यदि पेड़ चलने लगें तो पेड़ को काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकेंगे। घर बदलने पर हम अपने प्रिय पौधे पेड़ों को अपने साथ आसानी से ले जा सकेंगे। प्रश्न 3 है, चर्चा कीजिए और लिखिए। प्रश्न 1 है, खुशबूदार फूलों के नाम। जो खुशबूदार फूल हैं उनके नाम लिखना है। तो देखिए बच्चों, उत्तर हो जाएगा सूरजमुखी, गुलाब, चमेली, मोगरा। प्रश्न 2 है, फलदार पेड़ों के नाम। तो उत्तर हो जाएगा आम, अमरूद, पपीता, अनार। प्रश्न 3 है, पेड़ क्या क्या करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी आदि देते हैं। प्रश्न 4 है, हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के गहने पहनने वाले कौन से पेड़ हो सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा हरे, गुलाबी, पीले, लाल रंग के गहने वाले पेड़ विभिन्न फूलों के होते हैं, मतलब फूल जो क्या है उनके गहने हैं। प्रश्न 5 है, यह कहानी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए। उत्तर सच्चा बालक। ठीक है। तो एक दिन गुरुजी ने अपनी कक्षा के बच्चों को गणित का एक प्रश्न घर पर से हल करने को लाने को कहा। अगले दिन जब बच्चे शाला में पहुँचे तो सबने अपना अपना गणित का हल किया हुआ प्रश्न गुरुजी को दिखाया, परंतु किसी का भी हल ठीक नहीं निकला, मतलब सही नहीं निकला। जब सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी दिखा चुके तब गोपाल ने अपनी कॉपी दिखाई। प्रश्न का उत्तर ठीक था। गुरुजी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे, यानी कि तारीफ करने लगे। अपनी प्रशंसा सुन के वह फूट फूट के रोने लगा। वह सिसकियाँ भरते हुए कहने लगा, गुरुजी आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, किंतु यह प्रश्न मैंने अपने हाथ हल नहीं किया है, यह तो एक मित्र ने मुझे हल करके दिया है। मुझे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर दुख हो रहा है। गुरुजी ने गोपाल की सच्चाई की प्रशंसा की करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपना और अपने देश का नाम उज्जवल करोगे। बड़ा होकर वह बालक गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देश को स्वतंत्र कराने में गोखले जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो देखिए बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।